कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि संयम का नतीजा है कि आज विशाल और भव्य कल्कि धाम का निर्माण हो रहा है। भारत एक्सप्रेस से खास बातचीत में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि 9 दिन की मौन तपस्या कल्कि निर्माण को समर्पित करते हैं। भारत एक्सप्रेस के संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम से खास बातचीत की है। सनातन में नवरात्रि पर व्रत रखने, पूजन करने, उपवास रखने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं। जो जिस हिसाब से साधना कर पाए उस हिसाब से साधना कर सकता है। लेकिन इस बार एक कठोर और कठिन तप किया हुआ है कल्कि पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम जी ने, और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। 9 दिन की मौन व्रत खासतौर से उस शख्सियत के लिए काफ़ी टफ होता है जो ज़्यादा बोलता हो, जिसके शिष्य बहुत हों, जिसके अनुयायी बहुत हों और उनको बोलना ही पड़ता हो। आपसे हम आचार्य जी समझना चाहेंगे, 9 दिन का ये मौन व्रत आसान नहीं है, बहुत टफ है। मौन साधना बड़ा मुश्किल से हो पाती है। देखिए, साधना कोई भी सरल नहीं होती है और साधना करने के लिए एक संकल्प की आवश्यकता होती है। संकल्प अगर पक्का है तो फिर साधना सरल हो जाती है। संकल्प कमजोर है तो साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। तो जीवन में हर कदम एक चुनौती है। अगर हमारा संकल्प कच्चा होगा, संकल्प हमारा कमजोर होगा तो हम एक कदम भी नहीं उठा सकते। और पूरी सृष्टि का इतिहास साक्षी है कि इस दुनिया में उन्हीं लोगों को आइडियल माना गया है, उन्हीं लोगों का अनुसरण किया गया है, उन्हीं को फॉलो किया गया है जिनमें संकल्प शक्ति थी। तो ये जो 9 दिन की मौन साधना और व्रत है, ये श्री कल्कि धाम के निर्विघ्न निर्माण के लिए किया गया था। और सभी संतों के आशीर्वाद से और भगवान की असीम अनुकंपा, माँ के आशीर्वाद से, श्री कल्कि भगवान नारायण की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सभी कोटि कोटि जितने सनातन के प्रेमी हैं, सबके शुभाशीष से ये साधना पूर्ण हुई है। और इसका जो परिणाम है वो धीरे धीरे देखने को मिलेगा। हम देख रहे थे यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएं, चूँकि इधर लगातार मेरा भी आना हुआ है कल्कि धाम, हर पग की जो इसमें आगे बढ़ रहा है वो सामने देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी शिलाएं बाहर रखी हुई हैं और ये बहुत जल्द मंदिर का स्वरूप धारण करेंगी। इन शिलाओं को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी अड़चने आई, उस पर कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, श्री कल्कि धाम का निर्माण रोकने के लिए इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अखिलेश यादव जी की सरकार ने पाबंदी लगाई थी और फिर वो पाबंदी हटी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के द्वारा। फिर भारत के प्रधानमंत्री जी आए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी 2024 को श्री कल्कि धाम का शिलान्यास अपने हाथों से किया। उसके बाद से अब कल्कि धाम का निर्माण शुरू हो गया है। अब खुदाई शुरू हो रही है। 21 फीट नीचे खोदा जाएगा। फिर उन 21 फीट में जो नीचे खोदा जाएगा, पूरा ये 5 एकड़ का जो परिसर है, 21 फीट नीचे खोदा जाएगा। और उसमें जो बुनियाद है वो पत्थरों से भरी जाएगी। वो पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं आ चुकी हैं। एक एक शिला का वजन 10-10 टन है, यानी 100-100 कुंटल। कुछ शिलाएं हैं जिनका वजन 9 टन है, यानी 90 कुंटल। 90 कुंटल, 100-100 कुंटल की शिलाओं से इसकी बुनियाद भरी जाएगी। इसमें लगभग 5000 ट्रक पत्थर के लगने की उम्मीद है। 5000 ट्रक। अभी लगभग 400 से 500 ट्रक पत्थर पहुंचा है। प्रतिदिन 5 ट्रक पत्थर आता है। और इसका शिखर 171 फीट ऊंचा होगा। 171 फीट। इसमें जो मंडप होंगे उनकी ऊंचाई, एक मंडप की ऊंचाई 81 फीट है, एक मंडप की ऊंचाई 72 फीट है। नागर शैली पे ये पूरा मंदिर निर्माण होगा। बंसी पहाड़पुर के पिंक गुलाबी पत्थर से इसका निर्माण हो रहा है। और सोमपुरा जी, जो विपुल भाई सोमपुरा, जिन्होंने आबू धाबी का मंदिर का ड्राइंग तैयार किया, डिजाइन, वो इसका पूरा निर्माण कार्य देख रहे हैं। रिम्पेश शर्मा जी हमारे गुड़गांव आके, जिन्होंने वृंदावन का चंद्रोदय मंदिर डिजाइन किया है, वो इसका आर्किटेक्चर का पार्ट देख रहे हैं, इसकी सौंदर्यकरण का पार्ट देख रहे हैं। और बहुत से लोग हैं जो इसकी सेवा में लगे हैं। 4 साल, 3.5 से 4 साल का समय लगना चाहिए। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात काम करके और जल्दी बन जाए भगवान का धाम, लेकिन भगवान की इच्छा कब तक पूर्ण कराएगा। लेकिन उम्मीद है कि 2027 के जाते जाते कल्कि धाम का निर्माण पूर्ण हो जाएगा।
ये दूसरा मंदिर है, अभी आपने जिक्र भी किया हुआ था कि जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे हैं शिलान्यास करने के लिए, भूमि पूजन किया उन्होंने, शिलाओं का पूजन किया हुआ है। हालांकि दर्शन तो प्रधानमंत्री ने तमाम पूजन पाठ तो तमाम मंदिरों में किया हुआ है। अयोध्या के बाद दूसरा कल्की धाम ही है ऐसा जो बनने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर का भी शिलान्यास किया अयोध्या में, और भगवान जहाँ आएगा यानी कि यहाँ कल्की धाम का शिलान्यास किया। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से, जो मुझे याद है, 2 बड़े धामों का शिलान्यास किया, जिसमें एक श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, एक श्री कल्की भगवान की अवतरण स्थली संभल। तो भगवान इस धरती पे आएगा, जिस धरती पे भगवान आएगा, आने से पहले उनके धाम का शिलान्यास भी उनके हाथों हुआ, और जहाँ भगवान आया अयोध्या में, जहाँ आया वहाँ भी उनके हाथों से हुआ। ये बड़ा विशेष संयोग है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी रहेंगे, ऋणी रहेंगे, उनको हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, इस देश ने बहुत प्रधानमंत्री देखे, देश चलता रहेगा और भी प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री न हुआ है न होगा, क्योंकि ये 2 काम संभव नहीं थे। श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण संभव ना होता और श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी ना होता अगर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। 9 दिन का कठोर तप, मौन व्रत, और उस मौन व्रत को आपने समर्पित किया है कल्की निर्माण के लिए। भक्तों से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भविष्य के अवतार हैं कल्की। जो लोग भविष्य को सुंदर बनाना चाहते हैं, जो लोग अपने भविष्य को निखारना चाहते हैं, जो शक्तिशाली बनना चाहते हैं, जो वैभव ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो सनातन की ध्वज को लेकर चलना चाहते हैं, वो सब कल्की धाम आए, एक एक ईंट अपने हाथों से लगाएं। कली काले कल्की शरणम, श्री कल्की शरणम गच्छामि। हम तो सबको बुला रहे हैं, सब आए, क्योंकि कल्की धाम एक मंदिर नहीं है। कल्की धाम सनातन के अंतिम अवतार का, उन अवतार से होने से पहले का धाम है। अब कभी वेद व्यास दोबारा नहीं आएंगे, कभी शास्त्र नहीं लिखे जाएंगे। उन शास्त्रों में लिखा है कि कल्की भगवान अंतिम अवतार होगा, इसके बाद कोई अवतार नहीं होगा। तो भगवान के अंतिम अवतार का धाम बन रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। यहाँ आएँ, सेवा करें, एक एक ईंट लगाएं, शिला लगाएं, दर्शन करें, कल्की धाम की रज अपने माथे से लगाएं। हाँ, तो हम तो कहते हैं जय कल्की जय जगत पते, पद्मा पत जय रमापते। 9 दिनों में साधना में आपने एक डायरी लिखी हुई है, डायरी तो लंबी होगी, उसका जिक्र हो नहीं सकता है बातचीत में फिलहाल, लेकिन आपने एक कविता लिखी हुई है, बड़ा रोचक, मार्मिक और बड़ा अपीलिंग है। उसकी वो पूरी तो नहीं, लेकिन अगर 4 लाइनें आपका अगर सुना दें बड़ा अच्छा लगेगा। मौन साधना में जब मैं था तो बहुत सी रचनाएं हुई हैं, टूटी फूटी, छोटी मोटी, लेकिन श्री भगवान कल्की नारायण के चरणों में समर्पित किया मैंने ये गीत कि घर घर कल्की, हर हर कल्की, हर हर कल्की, घर घर कल्की, सत्य सनातन सुंदर कल्की। ये थी हमारी खास बातचीत आचार्य प्रमोद कृष्णम जी से, जो कि कल्की पीठाधीश्वर भी हैं। उन्होंने अपील की हुई है सभी भक्त कल्की धाम आए, यहाँ का रज लें, आशीर्वाद लें और भव्य दिव्य निर्मित हो रहे कल्की धाम को देखें, यहाँ पर आशीर्वाद लेकर के पूजन यापन भी करें। कैमरा पर्सन हुकुम सिंह के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।